हेलो फ्रेंड्स, आज हम शैवालों के आर्थिक महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। शैवालों का प्रयोग भोजन के रूप में, चारे के रूप में, उद्योगों में, खनिज एवं तत्वों के रूप में, जैव उर्वरकों के रूप में, वाहित मल के समापन में, औषधि के रूप में एवं प्रयोगात्मक सामग्री के रूप में किया जाता है। सर्वप्रथम शैवालों का उपयोग भोजन के रूप में चीन, जापान आदि तटीय देशों में समुद्री घासों का भोजन के रूप में उपयोग अति प्राचीन काल से होता आ रहा है। पोरफायरा, एलेरिया, अल्वा, क्लोरेला, कॉन्ड्रस, रोडीमेरिया, लेमिनेरिया, सारगैसम, आर्थोमस आदि अनेक वंश विभिन्न रूप से खाए जाते हैं। पोरफायरा समुद्र के उथले जल में उगने वाला लाल शैवाल है। जापान में इसकी खेती की जाती है। इसमें प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रचुरता से पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए, बी व सी तथा नियासिन भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यूरोपीय देशों में पोरफायरा का उपयोग एक पेस्ट के रूप में किया जाता है जिसे नॉरी कहा जाता है। क्लोरेला पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर पोरफायरा से अधिक उपयोगी है। इसमें प्रोटीन, लिपिड व विटामिन की मात्रा बहुत अधिक होती है। भारत के मणिपुर राज्य में लेमिनिया नामक लाल शैवाल को एक भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्थानीय भाषा में इसे नून गम कहा जाता है। लेमिनेरिया सैकेरिया जो कि भूरा शैवाल है, इससे प्राप्त भोजन कोम्बू के नाम से प्रचलित है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 57% पाई जाती है। जेलिडियम, कॉर्नियम व ग्रेसिलेरिया का उपयोग आइसक्रीम व जेली बनाने में किया जाता है। कोडियम, मोनोस्ट्रेमा, अल्वा इत्यादि कुछ हरे शैवाल सलाद के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। चारे के रूप में फ्यूकस, लेमिनेरिया, एस्कोफिलम, सारगैसम प्रमुख शैवाल हैं जो कि चारे के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। समुद्री शैवालों का चारे के रूप में प्रयोग उनमें विटामिन व पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा के कारण किया जाता है। पशु आहार में समुद्री घासों से तैयार भोजन को मिला देने से पशुओं के दूध में वसा की मात्रा बढ़ जाती है। उद्योगों में उपयोग शैवालों से अगार अगार, केराटिनिन, डायटोमाइट इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं जिनका बहुत ही अधिक मात्रा में वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता है। खनिज एवं तत्व के रूप में भूरे शैवालों में सोडा, पोटाश, आयोडीन व एल्जेनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया इत्यादि कुछ वंश आयोडीन के प्रमुख स्रोत हैं। जैव उर्वरक या खाद के रूप में धान अर्थात चावल के खेतों में नीलहरित शैवाल प्रमुख रूप से नाइट्रोजन स्थायी कारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। धान के खेतों में नीलहरित शैवालों का संरोपण अर्थात इनोक्यूलेशन करने से पैदावार को 30% तक बढ़ाया जा सकता है। बड़े आकार के भूरे व लाल शैवालों का उपयोग कार्बनिक खाद अर्थात ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में भी किया जाता है। राजस्थान के सांभर झील में, जो कि खारे पानी की झील है, में एनाप्नाप्सिस, स्पाइरुलिना इत्यादि शैवाल उगते हैं जिन्हें कि किसान खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। वाहित मल के समापन में घरेलू अथवा औद्योगिक उत्सर्ग जिनमें निलंबित तथा विलीन कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में हो वाहित मल कहलाते हैं।
वाहित मल के समापन में कुछ शैवाल जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूग्लिना इत्यादि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औषधि के रूप में क्लोरेला, क्लेडोफोरा, लिंगबिया इत्यादि कुछ शैवाल एंटीबायोटिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो कि रोगाणुजनक जीवाणुओं के प्रति प्रभावी होते हैं। क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। कैरेलीज गण के सदस्यों में डिंबनाशी अर्थात लार्विसाइडल गुण पाया जाता है, अतः ये मच्छरों की रोकथाम में भी बहुत उपयोगी है। भूरे शैवालों में आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, अतः भूरे शैवालों का प्रयोग गॉइटर डिजीज़ेज़ के उपचार में अर्थात गलगंड औषधियाँ बनाने में किया जाता है। जेलिडियम पेट के रोगों में लाभदायक है। नेस्चिया नामक डाइटम में विटामिन ए की मात्रा अधिकता से पाई जाती है। प्रयोगात्मक सामग्री के रूप में शैवालों का उपयोग आनुवांशिकी व कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान एसिटाबुलेरिया नामक शैवाल पर ही हुए हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन पथ के अध्ययन के लिए क्लोरेला नामक शैवाल को व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। कला पारगम्यता अर्थात मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी पर अनुसंधान के लिए वोल्वोनिया व हेलिसिस्टिस नामक शैवाल का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद।